मैं समाप्त हो गया, मेरे पास तो वो रहा ही नहीं। तुम्हारे यहाँ के पवित्र वातावरण को देख करके जो मेरे कानों ने जो ध्वनियां सुनी हैं, मेरे मन ने जो जांचा है, तो मेरे अंदर का संशय तो सब चला गया। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय। अय पक्षी, अय खगेश, कागज से कहे मैं इस मोह में आया था तो खत्म हो गया। साधन की स्थली पर जाकर के अपनी साधना का विस्तार मत करो। किसी संत के सामने जाकर के कहने की चेष्टा मत करो, सुनने की प्रक्रिया करो। कहो कम, सुनो ज्यादा। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हमको ज्ञान की तृप्ति होनी चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। उन्हें सुनो तो सही, वो क्या है? देखी परम तब आश्रम, गयो वो असंशय भ्रम। मेरे अंदर जो भ्रम था वो सब मिट गया। अब तो एक बात क्या, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुख दुख भंजन सावनी। अब केवल मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। क्यों? 27 कल्पों से कथा चली है, ना जाने कितनी बार राम आ गए, कितनी बार राम चले गए, और गरुड़ तूने कितनी बार नागहंस काटा। वो तो सब प्रभु माया करते हैं, लीलाधारी है, परब्रह्म है। मैं जान गया। गरुड़ कहता है कि इस आश्रम में कदम रखते ही मेरा मोह चला गया है, मैं जान गया। मगर एक काम है, अब मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। तो कागभूषुंडी जी ने आद्योपांत राम कथा का सृजन गरुड़ के पास सुनाया। गरुड़ राम कथा सुनता रहा। कागभूषुंडी कह रहा है, बहुत सारे पक्षी सुन रहे हैं। कहें कि जिस कथा को विश्वामित्र ने सुनाया वो भी राम ने दी, लोमस ने सुनाया वो भी राम ने दी। जिस कथा को मृत्यु मंडल पर हुआ सब जगह विराम हुआ, कैलाश पर्वत के ऊपर भी विराम हुआ, लेकिन नीलगिरी पर्वत के ऊपर कथा आज भी चल रही है। 2 स्थान ऐसे हैं, एक प्रयागराज की धरती जहां याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं और भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं, और दूसरा नीलगिरी पर्वत जहां कौवे बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, और कौवा ऊंचे पत्थर पर बैठ करके ज्ञान शक हुआ है। तो आद्योपांत राम कथा को सुनने के पश्चात अब कागभूषुंडी जी कहते, गरुड़ जी अब मैं जान गया हूं, जिस प्रकार का मोह आपको हुआ वैसा ही मोह मुझे भी हुआ था। मैं आपको अपनी कथा कहता हूं, मेरी कथा सुनो। मेरा जन्म श्री अवध के बीच में हुआ है, अयोध्या के बीच में हुआ है। मैं एक शूद्र जाति में पैदा हुआ। शूद्र जाति के बीच में मेरा जन्म हुआ है। कदा का युग है। मैं अयोध्या के बीच में मेरा जन्म हुआ, जिसे लोग अवध कहते हैं, और शूद्र जाति में पैदा हुआ, शूद्र वर्ण था। एक समय अयोध्या के बीच में अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया।
पानी नहीं बरसा, दूर दूर के क्षेत्रों तक जल नहीं रहा। सरजू मैया में भी पानी नहीं रहा। तो लोग इधर उधर भागने लगे और मैं भी उस अयोध्या से पलायन कर गया, जाकर के मैं उज्जैनी पहुंच गया और उज्जैन के बीच में रहने लगा। किसी ब्राह्मण आए जो मेरे गुरु थे और उन्होंने आकर के मेरे लिए संयोग से एक मंत्र दे दिया। मंत्र क्या? शिव पूजा का मंत्र दे दिया। मैंने शिव शिव का नाम जपाने को दिया और मैंने उस बात को परिपक्व मान लिया और शंकर जी की पूजा करने लगा, शिव को ही सर्वस्व मानने लगा। और लोगों से लड़ने लग गया। भगवान शिव ही दुनिया में और कोई है ही नहीं, भगवान शिव ही दुनिया में और कोई है ही नहीं। और मेरे भाई बहन, कोई विष्णु का नाम ले, कोई राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, मैं सबसे लड़ पड़ता था। मैं केवल शिव को मानता था, भगवान शिव ही है। एक दिन मैं शिव का ही नाम जप रहा था, शंकर जी की पूजा कर रहा था। इतने में मेरे गुरु महाराज चले और जैसे मेरे गुरुदेव सामने आए, मैंने गुरुदेव को भी नकार दिया और शिव पूजा में लगा। ये बात शंकर जी को अच्छी नहीं लगी और तुरंत उसी समय भगवान शिव मुझे त्रिशूल से मारने के लिए प्रकट हुए। बोल शंकर भगवान की जय। और जैसे शंकर जी प्रकट हुए ना, तो मेरे गुरुदेव सामने आ गए, समझ गए ये अब ये मेरे शिष्य मारा जाएगा। तो उन्होंने स्तुति प्रारंभ कर दी। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहं नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं
का तपोस्थली है। यहाँ जितना हो मंत्र जाप, जितना हो नाम जप, यहाँ व्यर्थ की बात नहीं। ये 3 घंटे नहीं, 3 जन्म हैं। बाबा जी की ये तपोस्थली है, साधना स्थली है, और यहाँ संत रहते हैं। निराकार मूलंतुरी निराज्ञान तारीख को यहाँ एक कथा विराम देगी और 27 तारीख को मैं उज्जैन चला जाऊंगा जहाँ की कथा 28 तारीख से 29 तारीख से उज्जैन में शिव कथा, 29 तारीख से वहां पर शिव कथा। और यही कथा मुझे तो आनंद आ गया जब मैंने पहला प्रसंग निकाला। लेकिन आज भक्तमाल का कोई विशिष्ट संग हो तो काल भूषणी का प्रसंग निकाला। काल भूषणी जैसा परम भक्त जिसने गरुड़ को ज्ञान दिया, और गरुड़ ही नहीं, काल भूषणी कह रहे गरुड़ सुन, मैं पहचान नहीं सका। पहचाना तो तब जब वो जाने लगे कौन। भगवान शंकर जी ने हंस का रूप धारण किया, और हंस का रूप धारण करके एक दिन बिल्कुल पक्षियों के मध्य में बैठे थे, बीच में बैठे थे और राम कथा सुनते रहे भगवान शंकर जी। और जब वो जाने लगे तब पता चला हो ये तो कैलाशाधिपति भगवान शिव है।
मैं दौड़ा भी पीछे, लेकिन शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हें काम दिया है करते जाओ, तुमसे फिर भेंट वो चलत कुंडला नेत्रं विशाल प्रसन्नाननं कंठं दयालु मृगाधीशधर्मं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं नमामि शमीश्वरं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम्। प्रगल्भं परेशं अरुणमरं कोटिप्रकाशं प्रगेशं प्रगल्भं परेशं नन्दनं भजे हम भवानी पति नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम्। सदा सच्चिदानंद दाता कलातीत सदा सच्चिदानंद दाता चिदानंद संदोह मोहरी रसिक प्रभु
अब आप बताएं कि स्तुति किसने करी, क्या कथा चली थी, कौन कह रहा है स्तुति की? बताओ। हाँ जी, कहाँ है तुम कथा? काल सुंडी अपनी कथा कह रहे कि मेरे साथ जो कटा है वो सुनो, कि जब मैंने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया
तो तुम मुझे मारने के लिए भगवान शिव आ गए। तो मेरे गुरु ने, उस ब्राह्मण ने भगवान शिव को शांत करने के लिए ये निर्वाण बोला, ये रुद्राष्ट्र बोला, ये कथा चला। और जब ये स्तुति करी ना, तो भगवान शंकर जी शांत हो गए, उनका क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा, अरे शूद्र, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, हजारों योनियों में जा, कीट पतंगे इत्यादि नाना प्रकार की योनियों में तेरा जीवात्मा घूमेगा, तू चला जा। नर्तन समानई कवने बुद्धि जीव चला चले जाचती। नर्तन सम नहीं कवने होती। इंसान जैसा कोई देह नहीं, कोई शरीर नहीं है। तूने इस शरीर की अवहेलना करी है, जा मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, कीड़े मोड़े कोड़ों की तंगों में चला जाएगा, तो अनेक योनियों में चला जाएगा, कृष्ण योनि में चला जाएगा, चला जा। तो गुरु महाराज ने फिर चरणों में गिर गए। मैं भी भगवान शिव के चरणों में गिर गया। तो दयालु भी है भगवान शंकर जी ने। जब हमारी स्तुति सुनी, हमारा नियम प्रेम देखा, और जब हम चरणों में गिर गए शिव के, तो शिव ने कहा, अब तुम हजार योनियों में तो जाओगे, पर तुम्हें किसी भी शरीर को छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। शिव चले गए। मैं योनियां बदलता, कभी मैं कीड़ा बन जाता, कभी मकोड़ा बन जाता, कभी पक्षी बन जाता, कभी पशु बन जाता, पर बड़ी सरलता से मैं अपनी अपनी योनि जो है धीरे धीरे छोड़ता चला जाता। हजारों वर्ष बीत गए, उन्हीं योनियों को धारण करते करते हजारों वर्ष बीत गए, और एक समय में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। मैं ब्राह्मण कुल में जब पैदा हुआ, तो मुझे पता चला कि ये मानुष तन क्या है। लेकिन मैं उस शिवाराधना करता था, शंकर जी की आराधना कर रहा था, शिव कर रहा था। सामने कई ऋषि बैठे थे जिनका नाम था लोमस। इस संसार के पहले प्रवक्ता है। तभी तो कहा एक कथा होना है। कथा जो है ऋषि मुनियों की वाणी है। जब कोई ऋषि कथा कहता है, साधु कोई कथा कहता है, कोई संत प्रखर कथा कहता है, उसकी वाणी में सत्यता होती है, उसकी तपस्या की झलक होती है, उसकी साधना की झलक होती है। तो उस समय सामने लोमस ऋषि बैठे थे, और लोमस ऋषि के पास बैठ करके मैं कथा सुनता था। लोमस ऋषि की आयु बहुत लंबी है। ऋषिवर लोमस ने जब तप किया, बहुत तप किया, तो ब्रह्मा वरदान देने आए। तो ब्रह्मा ने कहा, लोमस कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो लोमस ने कहा, मरना नहीं चाहता, मैं साधु हूं, साधना में रत रहना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मृत्यु तो निश्चित है, ऐसा नहीं होगा। तो कहा, ब्रह्मा मेरे लिए एक वरदान दीजिए कि जब
संसार से आप जाए, जब एक युग बीते तो मेरे शरीर का एक बाल गिरे, और जब मेरे शरीर के बाल खत्म हो तब मेरी आयु समाप्त हो, तब मेरी आयु समाप्त हो। वो रोमश ऋषि बैठे हैं और राम कथा के प्रकांड है, जिनके दिल को कि राम कथा का अंश अंश पता है। कथा के बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो बड़े विचित्र हैं, और मैं उनके सामने बैठ गया और कथा सुनता रहा, लेकिन बारंबार एक ही बात करता था, बारंबार एक ही बात करता था, हर चीज में विवाद करता था। उन्होंने ऐसा कहना, मैंने ऐसा कहना, उसको विवाद करना, तर्क कर देना। तो एक दिन लौमस ऋषि ने कहा, मैं ब्राह्मण था, क्या कौवे की तरह कटरा कटरा कर रहा, जा कौवा बन जा। और काग बन करके मैंने देखा कि मेरे लिए तो ज्ञान है, राम कथा का ज्ञान है। तो मैं चरणों में गिर गया, लौमस ऋषि के चरणों में गिर गया। और जब मैं लौमस ऋषि के चरणों में गिर गया तो ऋषिवर लौमस को बड़ा मुझसे प्रेम हुआ, प्रीति हुई, लेकिन कहने लगे मेरे मुख से क्या निकल गया, मैं तुझे मानव बना दूं? नहीं, और इस योनि में ही मुझे ज्ञान हुआ, मैं इसी कौवा बन करके रहना चाहता हूँ। लेकिन एक वरदान दे दीजिए कि कल्प कल्पांतर के बीच में मैं राम कथा कहता हूँ। और गरुड़, आज मैं यहाँ, मुझे याद नहीं है, ना जाने कितने वर्ष बीत गए, इतना याद है 27 कल्प बीत गए कथा कहते कहते। तू ना जाने कितनी बार मेरे पास आ गया, लेकिन तुम भूलते हो, मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं एक उच्च कोटि का साधक हूं। गुरु महाराज की कृपा है मुझ पर। कोवा गुरुर्यो ही तो उपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरुवत्तेवा। गुरु कौन है? जिसने ज्ञान दिया है, रास्ता दिया है, नरक से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया है, वो गुरु है। जो तारना जानता है वो गुरु है। शिष्य कौन है? जो गुरु वाक्य का आचरण करता है। सारी कथा कागभूषुंडी ने सुनाई और गरुड़ ने सुनी। कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम सह कैसे भवानी। और सुनो, जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई, एक कथा एक समय भगवान शंकर जी ने भी सुनी। लेकिन कहां सुनी? जहां तुम बैठे हो इसी आश्रम में सुनी, और हंस बन करके सुनी। भगवान शिव राम के उपासक है, राम कथा के प्रिय है। हंस बनकर के उन्होंने कथा सुनी। सोनी सब राम कथा खबरान, कहत वचन मन परम पूछा। फिर कहे, जो सारी कथा गरुड़ जी ने सुन ली ना, गयोर संदेह सुनऊ सकुल रघुपति चरित, भयो राम पद नियत प्रसाद तिलक। कागभूषुंडी के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया, और नमन करने के पश्चात अपने आकाश के लिए उड़ गए और वैकुंठ में जाकर के पहुंच गए। सब संशय खत्म हुआ। बारी बथे बरु यकृत, सिकता ते बरुते, बिनु हरि कृपा न भवतरिये, यह सिद्धांत
अपे। पानी को जितना मर्जी मलो वो घी नहीं बनेगा, रेत को जितना मर्जी रगड़ो उससे तेल नहीं निकलेगा। उसी प्रकार बिना प्रभु के भजन के, बिना परमात्मा के भजन से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम आप सब लोग गृहस्थ में आए हैं, बहुत बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। इस गृहस्थाश्रम के बीच में रह करके जो कर्म करता है वो एक पुण्य है। अपने परिवार का परिपालन करना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एक बहुत कर्म है, पुण्य है गृहस्थ का। तुम्हारे द्वार के ऊपर जो अतिथि आ जाए, मान लीजिए मेरा कोई नसीब आ गया, भाग्य क्या गया। ऋण प्रच्छेदकारी, जब तीनों ऋणों से ऋण करने वाला है ये गृहस्थाश्रम है जिसमें आप लोग बैठे हैं। देव ऋण से ऋण होते हैं, ऋषि ऋण से ऋण होते हैं, पितृ ऋण से ऋण होते हैं। ये तीनों ऋणों से ऋण हो जाता है। साधु संत भी तो हमारे यहां में नहीं आएगा, भिक्षा वृत्ति करने के लिए आएगा। संतों का काम है भिक्षा मांगना, और वो भिक्षा उनके पुण्य प्रताप से उत्पन्न हुई है। हम जिसे ले रहे, जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए पुण्य है। कभी तो कहा वो मालिक है, परब्रह्म है, परमात्मा है। और तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही मेरी जिंदगी का। ये सारा YouTube पे देख लें आप, अपने मोबाइलों में देख लेना, घर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। ये सब आपकी YouTube पे जा रहा है, सबके मोबाइल पे जा रहा है। और तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही मेरी जिंदगी का सारा तुम्ही। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भक्त मार्ग की कथा श्रवण करने के लिए अनेक भक्तों का श्रीमंत किया जाए। ये नर्तन का छोड़ा मनाया सभी अंग ढंग से सजाया तुमने। ये नर्तन का छोड़ा
तुम्ही मेरी नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन गए, कड़कते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य बन गए, चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन गए, कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चाँद तारे, सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का नारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया नारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बंगे बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन गए, महकते हो प्यारे, तुम्ही बंगे बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का
हाय मालिक तेरे कितने रूप हैं। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे। करुणा भी तेरे अंदर है, कोप भी तो तेरा ही है। ओ कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे। यति भिक्षु हमारा तू है, मेरी जिंदगी का सहारा तू। सब पापों को हरता है वो हरि है, जो सब पापों को हर लेता है वो हरि है। तो हरि से कहा है अगर मरण तेरे हाथ में है तो स्मरण तो मेरे हाथ में है। अगर मरण तेरे हाथ में है तो स्मरण तो मेरे हाथ में है। काग सुंडी सब पक्षियों से कह रहे हो सुनो, रामा अवतार की आवाज जब मेरे कानों में आई, किसके द्वारा? भगवान शिव के द्वारा। कैलाशाधिपति भगवान शंकर जी रामा अवतार के समय कैलाश पर्वत से दर्शन करने के लिए निकले, लेकिन रूप बदल करके निकले। अगर मैं इस रूप में जाऊंगा तो मृत्यु मंडल के लोग मेरे चरणों में गिर जाएंगे, चारों तरफ से मुझे घेर लेंगे, मुझे दर्शन नहीं होगा। तो अपना रूप बदल दिया, एक साधारण साधु के रूप में चले और सबसे पहले वो अंजन पर्वत के ऊपर गए, जहां हनुमान जी बैठे थे। और हनुमान जी से कहा चलो आपके इष्ट ने अवतार ले लिया और दर्शन करने चलो।
और हनुमान जी ने छोटा नन्हा सा रूप, वानर का रूप है, नन्हा सा रूप धारण किया और शिव के साथ साथ चल पड़े। और जब इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर आए तो मैं भगवान की कथा कह रहा था। तो भगवान शिव ने आकर के कहा, अरे काग, जिनकी तो कथा कह रहा है वो मृत्यु मंडल के ऊपर आए हैं। मैं तुरंत उड़ा और भगवान शंकर जी के कंधे के ऊपर बैठ गया। मैं और हनुमान दोनों भगवान शिव के साथ अयोध्या में पहुंच गए। जिस अवध के बीच में राम अवतार, मैं भी गया, हम गए तो दर्शनों की कतार लगी थी। भगवान शंकर जी जब दर्शन करने के लिए चले तो लोगों ने धक्के दिए, मदारी कथा सुनने आ गया, मदारी कथा सुनने आ गया। एक बानर को लेकर के आया, कौवे को लेकर के आया, मदारी यहाँ कथा सुनने आ गया। धक्का मारा, भगवान शिव हमारे साथ बागीचे में गए। एक बाग था, उस बाग में हर गया था हरि का दर्शन करने। हरि थे पालने में, हरि को मालूम हुआ मुझे मिलने के लिए हर आ रहे हैं, तो हरि ने रोना शुरू कर दिया। तो कौशल्या मां ने अपनी दासी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी की नजर लग गई हो, बाहर जाकर के देख, बाहर जाकर के देख, कोई नजर उतारने वाला हो तो लेकर के आ। तो दासी बाहर ढिंढोरा पीटने लगी तो लोगों ने कहा, ऐसा लगता है एक साधु बगीचे में मैं बैठा हुआ है। और बाग में जब दासी देखने गई, भगवान शंकर जी को देखा, कोई साधु है बाबा, हमारे लाला को ना नजर लग गई है, हम उतारना जानते हैं, लेकर के आ। हर से मिलने हरि उतावले हो गए और स्वयं कौशल्या मैया अपने बालक को लेकर के जब शिव के पास पहुंची, हरि ने हर को देखा, हर ने हरि को देखा, दोनों की तृप्ति हो गई। और तृप्ति होने के पश्चात कौशल्या, राम ने रोना बंद कर दिया, कौशल्या अंदर ले गई। भगवान शंकर जी ने कहा, चलो चले। मैंने कहा, हम नहीं जाएंगे। हनुमान ने भी मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। भगवान का बाल मत देखेंगे, परमात्मा का बाल चाहते, बाल भगवान का बाल स्वरूप देखने के लिए हम रह गए। और रोज सरजू नदी के किनारे वो नन्हे से बालक आते रहे। 5 वर्ष तक हम लोग अयोध्या में रहे। चारों भाई जब बाहर निकलते थे, कंदुक के साथ, गेंद के साथ जब खेलते थे, और गेंद कभी धक्के से जब दूर जाती थी तो या तो हनुमान खींच करके लाते थे या मैं अपने पंजों में पकड़ करके लाता था और राम के हाथों में देते थे। और जब